नहीं नहीं, हमें कभी किसी का हक नहीं मारना चाहिए। मैं अभी जाता हूँ और दुकानदार को ये 30 रुपए वापस करके आता हूँ। हाँ हाँ जाओ, सारी ईमानदारी खुदा ने तुम में ही समेट के रख दी है। और ईमानदारी का इनाम तो देखो, ये उजड़े पुजड़े घर में रह रहे हम। तुम चाहे कुछ भी कहो, लेकिन मैं किसी की 1 रुपए की भी बेईमानी नहीं कर सकता। अगर आज मैं किसी का हक नहीं मारूंगा तो खुदा मेरा हक किसी को नहीं मारने देगा। जब देखो ईमानदारी के गहने पहन के टहलते रहते हैं। भैया, अभी मैं आपसे चावल लेकर गया था तो मैंने आपको 100 रुपए दिए थे, 50 के चावल लिए। आपको मुझे 50 रुपए वापस करने थे, लेकिन आपने 30 रुपए ज्यादा दे दिए। ये लो अपने 30 रुपए। कल आप 5 रुपए के लिए इतनी बहस कर रहे थे और आप आज 30 रुपए वापस देने आ गए। भैया, मोल भाव करना मेरा हक है, लेकिन अगर मेरे पास किसी का 1 रुपया भी ज्यादा आ जाए और मैं वो वापस ना करूँ, ये बहुत बड़ा गुनाह है। लीजिए। अरे आप नहीं भी देते तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। भैया, आप पे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझ पे तो बहुत फर्क पड़ता। भाई, अगर हम किसी का हक मार लेते हैं तो वो हक हमारी औलादों को चुकाना पड़ता है। अगर हम किसी का हक मार लेते हैं तो वो हक हमारी औलादों को चुकाना पड़ता है। भाई 5 दिन पहले आप दुकान पे सौदा लेने गए थे तो आप ये 300 रुपए छोड़ के आ गए थे। अच्छा, मैं तो भूल ही गया था। तुम भी भूल जाते, 300 रुपए मिल जाते तुम्हें। भाई अगर हम किसी का हक मारते हैं तो वो हमारी औलादों को चुकाना पड़ता है। भाई अगर हम किसी का हक मारते हैं तो वो हमारी औलादों को चुकाना पड़ता है। जी भाई, 5 साल पहले मैंने तुम्हारे पापा से 10 लाख रुपए उधार लिए थे और मैंने उनसे कह दिया था कि ये बात किसी को बताना मत, लेकिन 2 दिन बाद वो फौत हो गए। कौन है, क्या बातें हो रही हैं? अगले ही दिन तुम्हारे पापा इस दुनिया से चले गए। फिर मेरे मन में लालच आ गया कि कौन सा किसी को पता है, मैं ये रुपए वापस नहीं करूंगा। लेकिन आज मेरे दिल में खुदा का खौफ आया, इसलिए ये रुपए देने चला आया। भाई, अगर हम किसी का हक मार लेते हैं तो वो हमारी औलाद को चुकाना पड़ता है, इसीलिए मैं तुम्हारे रुपए देने चला आया। लो। देखा तुमने, ये होता है ईमानदारी का इनाम। मैंने कहा था ना, अगर हम किसी का हक नहीं मारते तो खुदा हमारा हक भी मरने नहीं देता है।